नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कोरोना की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, अन्य तैयारियों की परख। कोरोना से जंग में आज सबसे बड़ी मॉक ड्रिल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कोरोना की जब एक बार फिर से चर्चा होने लगी है तो ऐसे में ये सबसे बड़ा निर्देश दिया गया है कि देश के सरकारी अस्पतालों में ये जांचा जाए कि कैसी तैयारियां हैं, क्या बेड की व्यवस्था है, क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था है, और कोरोना की तमाम इन तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, अन्य तैयारियों की परख होगी। डॉक्टर्स कितने अलर्ट हैं, रूल्स कितने फॉलो किए जा रहे हैं, ये तमाम जानकारियां जांची जाएंगी। कोरोना की उचित दवाएं मौजूद हैं अस्पतालों में या फिर नहीं। तो आप देखिए कि एक बार फिर से जब कोरोना की चर्चा होने लगी है तो सरकार तो एक्टिव हो ही गई है और अब बारी है आप सभी के एक्टिव होने की, क्योंकि अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निरीक्षण होगा और अस्पतालों में मुस्तैदी की जांच होगी। इसके अलावा बेड की व्यवस्था कैसी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसी है, इन तमाम चीजों को लेकर के जांच होगी। तो बेड की संख्या और व्यवस्था का टेस्ट होगा। कोविड नियमों को लेकर सतर्कता पर नजर होगी। सबसे बड़ी मॉक ड्रिल आज हो रही है देश भर में। हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। अश्विनी, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि एक बार फिर से जब कोरोना की चर्चा हो रही है तो देश भर के सरकारी अस्पतालों में कैसी तैयारियां हैं ये जांचना परखना बहुत जरूरी है। यानी कि यूं कहा जाए कि तमाम सरकारें एक्टिव नजर आ रही हैं। बिल्कुल बात करें अगर तो आज पूरे देश में कोरोना के जो संकट बढ़ रहा है उसको लेकर के अस्पताल में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर मॉक ड्रिल हो रही है। और हम इसमें L2 का हॉस्पिटल है, ये बेड जो है, और यहाँ पर जो है बलरामपुर अस्पताल में मौजूद है। और खुद डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचने वाले हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है देश का तमाम जगहों पर धीरे धीरे जो है लगातार जो कोरोना का संकट बढ़ रहा है, तमाम जिलों में आज देखा गया कि कोरोना का संकट बढ़ गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आज है सभी जो मशीन्स हैं, चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, उनको लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है, उनको देख परखा जा रहा है कि वो काम करने लायक हैं या नहीं है और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लायक है कि नहीं। बलरामपुर अस्पताल में खुद डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के वो पहुंच रहे हैं। बाकायदा यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से जो ये मशीन लगाई गई थी, ICU बेड्स लगाए गए थे, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ब्रजेश पाठक हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और जो है जायजा ले रहे हैं। यही वो जो वार्ड है जहाँ पर ब्रजेश पाठक अभी आएंगे। ये वो मशीन्स लगी हुई हैं जिनकी मॉक ड्रिल की जाएगी, जिनमें देखा जाएगा, परखा जाएगा कि ये चल रही कि नहीं। वेंटिलेटर हैं और तमाम अन्य मशीनें निश्चित तौर पर, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये आज मॉक ड्रिल हो रही है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार एक संकेत देना चाहती है कि पूरी तरीके से वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी दिखाया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने कोरोना से जंग जीती थी। तमाम बड़े छोटे प्रदेश जहाँ पर हाईटेक व्यवस्थाएं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा जनसंख्या वाला सूबा था, व्यवस्थाएं कम थी। इन सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश ने बेहतर ढंग से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की रणनीति थी उसके चलते कामयाबी पाई थी कोरोना पर। निश्चित तौर पर देखा जाता है कि अभी हाल ही में तमाम जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन्होंने भी जो कोरोना प्रबंधन को लेकर के उत्तर प्रदेश की तारीफ की थी। तो कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी यूपी की और बढ़ जाती है, यूपी के मुख्यमंत्री की बढ़ जाती है। स्वास्थ्य महकमा जिनके हाथों में यानी कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर कोरोना का संकट बढ़ता है तो उससे निपटा जाए। हालांकि जो अभी जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का उतना संकट नहीं रहेगा या फिर ये देश में उतना संकट नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर जो बात करें जो प्राकृतिक इम्यूनिटी होती है नेचुरल इम्यूनिटी, वो लोगों के अंदर बन चुकी। 98% लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है और कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है। अगर इसकी तुलना चाइना और जापान से करें तो वहाँ पर इस तरीके की समस्या, क्योंकि जब जापान में जब कोविड का पहला केस आया था उसके बाद धीरे धीरे जहाँ जिस सूबे में वहाँ पर केस आया था उसको पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं जो लोग थे वो संक्रमित
निर्मित चाइना के नहीं हो पाए थे, जिसका परिणाम अब दिखाई पड़ रहा। तो निश्चित तौर पर IIT के प्रोफेसर हैं मनेंद्र अग्रवाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये नॉर्मल फ्लू की तरह इस बार रहने वाला है। हालांकि अब मुख्यमंत्री हैं जो बिल्कुल मुख्यमंत्री तस्वीरें ब्रिजेश पाठक जी वहां पर पहुंच चुके, बातचीत कीजिए अगर संभव हो पाए। बिल्कुल 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 सामने उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और अब जायजा ले रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि तैयारियां कितनी हैं, बेहतर हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि आखिर कोरोना का जो खतरा उत्तर प्रदेश पे मंडरा रहा है उसको किस तरीके से उससे निपटा जाए, किस तरीके से उसको रोका जाए, क्योंकि रोकना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं से पहले भी दिखाया कि उत्तर प्रदेश बेहतर ढंग से कोविड से लड़, और कहीं ना कहीं एक बार फिर उन्हीं चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने साफ तौर पर कहा है जो भी तैयारियां हैं बेहतर कर लिया जाए, तैयारियों में कोई कमी न रहने पाए, क्योंकि जब इससे पहले 2021 में जब कोविड का संक्रमण बढ़ा था उस दौरान उत्तर प्रदेश के बाद कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, लगातार उन पर काम किया गया। कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन जो थी पिछले 2021 में बड़ी समस्या बन जान चली गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि हर जिले में उसमें मिल रही है। अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये तमाम जिलों में अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट थे, तमाम जो ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हुए थे, यहाँ लखनऊ की बात कर ले, उनको चालू किया गया। KGMU और PGI जो बड़े संस्थान थे जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट थे लेकिन वो बंद पड़े हुए थे, उनको शुरू किया गया और उनके पास इतनी क्षमता है कि वो कई जिलों को जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सीखा उससे कि किस तरीके से जो कोरोना लड़ना है और कहीं ना कहीं वो जंग जीती थी। जी बिल्कुल, हम तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंच चुके हैं लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में, और जैसा कि अश्विनी हमें बता रहे हैं कि जो तमाम मशीनें हैं वहां पर खुद ब्रिजेश पाठक जांचेंगे, और वही तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक इन मशीनों को जांचते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मशीनें सुचारू रूप से चल रही है या फिर नहीं चल रही हैं। अश्विनी, एक बड़ी उपलब्धि भी है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने तीनों वेव्स का सामना करा है, बावजूद उसके विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं, और इसलिए अगर चौथी वेव ना आए उससे पहले उतनी ही एक्टिव सरकार नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने जंग लड़ी थी तो कहीं ना कहीं वो जंग कामयाब भी हुई, जीती भी थी। निश्चित तौर पर एक बार फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा तैयार है कि जंग जीती जाए। जंग जीत के कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको बताया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए कितना सचेत है, कितना कुछ करना चाहती है। निश्चित तौर पर क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि व्यवस्थाएं तो होती हैं लेकिन वो जमीन पर दिखाई नहीं देती, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वही दिखाने की कोशिश की कि व्यवस्थाओं को जमीन पर दिखाया जाए, जो लोग जनता है उनको बताया जाए, वो उस चीज को महसूस कर पाएं कि वाकई में सरकार ने उनके लिए क्या किया। क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा जो संक्रमण खतरा हुआ, जो लहर आई, उसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने जो है व्यवस्थाएं कम होने के बाद में भी कहीं ना कहीं कोविड पर अपना जो कोविड को जो संक्रमण बढ़ रहा था कतार, उसको कम करने की कोशिश की। निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि किसी प्रदेश के लिए हो सकती है, क्योंकि कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी जो हॉस्पिटल्स थे, मेडिकल स्टाफ था, उनकी कमी थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी चीज़ों को जो है काबू में रखा गया। और एक उदाहरण बन के उत्तर प्रदेश पूरे देश के सामने आया कि स्वास्थ्य महकमे ने किस तरीके से काम किया। वाकई में इसकी तारीफ चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हों, चाहे खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने लगातार की। और जो मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाया था, ट्रिपल टी का फार्मूला अपनाया था, ट्रिपल टी का विश्व भर में उत्तर प्रदेश की कोरोना को संभालने की व्यवस्था की तारीफ हुई है। अश्विनी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बात करने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण खबर कोरोना को लेकर के, आज देश भर में जिस तरह से अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रही है, ऐसे में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल में कोरोना से पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड की क्षमता, ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर, समर्थित बेड का आंकलन किया गया।
इस वक्त जो मॉक ड्रिल है वो सफदरजंग अस्पताल में चल रही है और जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे तस्वीरों में देखिए वो यहाँ पे जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ अभी स्थिति है और क्या अगर संभावित जो खतरा है वो भारत पर प्रभावी होता है तो किस तरीके से भारत सरकार निपटने के लिए तैयार है, हॉस्पिटल किस तरीके से तैयार है। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बेड्स जो है वो लगाए गए हैं और सभी चीजों का निरीक्षण जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए अलग अलग जगहों पे मनसुख मंडाविया जो है जा रहे हैं। आप बेड्स यहाँ पे देखेंगे जो कोरोना से निपटने के लिए जो उपकरण है वो यहाँ पे किस तरीके से लगाए गए हैं और हर एक चीज का जो जायजा है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो देश के दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैल रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पे एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को आप तस्वीरों में देखेंगे, उनके साथ जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर्स की सारी टीम्स हैं और तमाम जो एहतियात है वो किस तरीके से पहले से किया जा सके उसको देखते हुए हमें सतर्क रहना आवश्यक है। शायद देश में कोविड के केस बढ़े तो उसको मैनेज करने के लिए देश में सभी नागरिकों को कोविड ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था हो जाए, उसके लिए सारे देश में तैयारी हो रही है। अस्पताल सहित देश की सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मॉक ड्रिल हो रही है ताकि पेशेंट को कोई असुविधा ना रहे। सभी कोविड वार्ड में वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, लेबोरेटरी की व्यवस्था हो, ऑल टाइप ऑफ व्यवस्था अच्छी तरह से अभी से ही तैयार रहे तो भविष्य में ऐसी कोई आपदा आ जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए देश में जितने भी उपकरण है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो देश भर से हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मॉक ड्रिल में क्या कुछ हो रहा है, अस्पतालों का कैसे निरीक्षण हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष तिवारी दिल्ली से बने हुए हैं, जितेंद्र गौतम हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं, अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं और रामजीत शर्मा हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। और सबसे पहले पीयूष मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का और इसी की चिकित्सकीय स्टाफ यानी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज स्टाफ किस प्रकार कोविड में काम करेंगे, मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे, उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। उसको देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोई न कोई अफसर या हमारा विधायक या माननीय मंत्री सभी लोग उपस्थित रहेंगे। कोरोना दूसरे देशों में आया है, अभी अपने देश में प्रदेश में कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। काम कर रहे हैं अरे लाइव पर हम इस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, उसी की तमाम तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। पीयूष हमारे साथ बने हुए। पीयूष, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया लगातार तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं कि किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार की तैयारियां नहीं है, अभी फिलहाल की क्या तस्वीर है पीयूष? देखिए अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पहुंचे हुए थे और वहां पे उन्होंने इस कोविड जो सेंटर बनाया गया है वहां का जायजा लिया कि अभी बेड्स की क्या कुछ स्थिति है। और आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, आप बेड्स देखिए किस तरीके से लगाए गए हैं और एहतियातन ऑक्सीजन मास्क के अलावा तमाम वो सारी चीजें पहले से तैयार रखी गई है कि अगर कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF5.2.1.7 BF7 वो अगर प्रभावी होता है भारत पर तो
तो उसको किस तरीके से उससे निपटा जा सके, और तमाम जो हॉस्पिटल के स्टाफ है वो भी आपको एक तरफ नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर रखे गए हैं, यानी कि किसी भी तरीके से अगर कोरोना का नया वेरिएंट भारत पर प्रभावी होता है तो उससे लड़ने के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। थोड़ी देर पहले जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मीडिया से रूबरू हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि लौटेंगे हम आपके पूरी पास, तरीके से लौटेंगे तैयार पीयूष है। आपके पास। हम लोगों ने एक साथ मॉक ड्रिल किया है। सुबह 10 बजे से सभी अस्पतालों में हमारे जो कोविड प्रबंधन के उपकरण हैं, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, हमारे चिकित्सक हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के भाई हैं, नर्सेज स्टाफ, सभी लोग उपस्थित रहेंगे और सभी लोग इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे यदि कोविड आता है तो इस प्रकार किस ढंग से हम मरीज का इलाज करेंगे और अपने प्लांट्स को, मशीनरी को चुस्त दुरुस्त रखेंगे। बलरामपुर अस्पताल में हम आए हैं, हमने कोविड प्रबंधन की जांच की है। यहाँ पर हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे सीएमएस महोदय हैं, उन्होंने देखा है कि वेंटिलेटर प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है। आप लोगों भी ने उसके फुटेज बनाए होंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन का प्रवाह सभी ऑक्सीजन पाइपलाइन में बेहतर ढंग से आ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बेहतर ढंग से चल रहा है। हर स्थिति में हमारे जो चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है, सभी उपस्थित हैं। मैं बलरामपुर हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं, और पूरे प्रदेश के अपने चिकित्सकीय प्रबंधन से जुड़े सभी भाइयों बहनों का मैं इसलिए आह्वान करता हूं कि आने वाले कोविड की तैयारी को देखते हुए दिन भर हम लोग इसी काम में लगे रहेंगे और हर स्थिति में कोविड को दोबारा परास्त करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब इसको शीघ्र ही पूरा कर लेंगे शाम तक मॉक ड्रिल, और आने वाली चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। अभी आगरा में एक केस की जानकारी मिली थी, जो चीन से यात्रा करके यात्री महोदय हमारे भाई आए थे, उनको हमने पॉजिटिव पाने के बाद जीनोम टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजा है, लेकिन पैनी की कोई स्थिति नहीं है, वो घर पर है, आइसोलेशन में है, इलाज उनका चल रहा है और स्वस्थ है। मरीज से हमने पूछा, वो ऑपरेशन के लिए आए थे, लेकिन अब उनके पास वस्त्र नहीं थे, तो जाड़े में सबको वस्त्र पाने का अधिकार है। तो देखिए, खतरा चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसके लिए तैयारियां कितनी हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए हम देश भर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से। जितेंद्र, हमने देखा कि पिछली 3 लहरों में जिस तरह से गाजियाबाद एपिक सेंटर बनकर के रहा, वहां पर सबसे ज्यादा किस तरह से तैयारियां होनी चाहिए ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, और आगे वो हाईली इफेक्टेड ना हो उसके लिए पहले से कितनी तैयारियां दिखाई देती है गाजियाबाद में? आज बिल्कुल देखिए, अगर कोरोना की बात करें तो लास्ट वेव आपको याद रही होगी जब ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी पड़ी थी, जिसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश ने काम किया और ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। इस वक्त में गाजियाबाद के एक संयुक्त जिला अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी अभी ऑक्सीजन प्लांट के भी चेकिंग की गई है, और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सीएमओ साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, अभी आपने ऑक्सीजन प्लांट चेक किया है, किस तरह की तैयारियाँ हैं? हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम साथ जो है, आपको जैसे मालूम है, पूरे के पूरे देश में और पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं सभी में हम प्रिपेयर्डनेस चेक कर रहे हैं, और सभी जगह पे एक नोडल भेज दिए गए हैं। आपको जैसे अभी मिले होंगे डॉक्टर विकास, जॉइंट डायरेक्टर हैं लखनऊ से, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर नोडल के रूप में, तो वो भी इसको देख रहे हैं। तो ये हमारा प्लांट, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे, ये प्लांट जो है 500 कैपेसिटी का प्लांट है, ये काम कर रहा है। और अभी हम आपको हॉस्पिटल की तरफ भी ले चलेंगे अंदर वार्ड में, तो वहाँ भी इसका प्रेशर चेक करेंगे तथा वेंटिलेटर्स की उपलब्धता, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की वर्किंग और बाकी स्टाफ और सबकी वर्किंग हम आपको देखेंगे कि प्रिपेयर्डनेस हमारी किस लेवल पर काम करें। सर, अगर चाइना में जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, इस तरह से अगर गाजियाबाद की बात करें, इस तरह की चुनौतियाँ इस बार होने वाली हैं अगर ये वेव भी आ जाती है तो? भाई, अभी हम बहुत अच्छी मात्रा में करीब 1000 के आसपास टेस्ट पर डे करते हैं, और हमारे पास कोई 2-3 दिन से मरीज नहीं आया है। केवल हमारे पुराने 4 मरीज एक्टिव हैं, तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई घबराने की परेशानी, पूरी तैयारी, घबराने की परिस्थिति नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गाजियाबाद, तैयारियां पूरी हैं। ठीक है प्रशासन जो जितेंद्र, है मैं पूरी लौटूंगी तरह आपके से पास। हमारे साथ रामजी शर्मा भी कानपुर से बने हुए हैं। रामजी शर्मा, कानपुर में भी क्या मॉक ड्रिल हो रही है, और अगर मॉक ड्रिल हो रही है तो कैसी व्यवस्था दिखाई देती है? और लगा
समस्या बनी थी कि जो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को लेकर लगातार हड़कंप मचा था, जिसको लेकर के अब इस बार ऑक्सीजन की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज के द्वारा की गई है और यहाँ पर 2 प्लांट लगाए गए, जिससे कि यदि कोरोना आता है तो कोरोना से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां, पूरी तैयारियां यहाँ कर ली गई है। इसके साथ जो एक मॉक ड्रिल आज की जा रही है, जिसका समय 11 बजे का रखा गया, जहाँ पर WHO की टीम आएगी जो लोकल स्तर पर है। और इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरे के माध्यम से कि WHO की जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पर आ चुकी है। इसके साथ ही CMO का इंतजार किया जा रहा है। जो CMO डॉक्टर आलोक रंजन वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल के तहत यह दिखाएंगे किस तरह का कोरोना पेशेंट आता है तो उसको किस तरह उसकी हेल्प की जाएगी, किस तरह उसको उपचार मिलेगा, कैसे उसको बचाया जाएगा। ये इसमें जो आप देख सकते हैं WHO की जो टीम है वो इस वक्त मेडिकल कॉलेज का जो ICU वार्ड बनाया गया, जहाँ पर जो कोरोना पेशेंट रखे जाएंगे, जहाँ उनका इलाज होगा, वो टीम यहाँ पर आ चुकी है। और सिर्फ अब CMO का और जो मेडिकल के प्रिंसिपल है डॉक्टर संजय काला, उनका इंतजार हो रहा है, उनकी टीम का इंतजार हो रहा है। जब वो यहाँ पर आएंगे तब मॉक ड्रिल शुरू होगी। मॉक ड्रिल में ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा, ये करने का प्रयास किया कि अगर यदि कोई पेशेंट आता है तो उसकी किस तरह से उसको इलाज मिले, किस तरह उसकी जान को बचाया जा सके। अगर यदि कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत कैसे निपटा जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी भी जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हेल्प डेस्क है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हेल्प डेस्क पूरा बनाया गया है, पहले से तैयारियां कर दी गई। इसके साथ ही जो डॉक्टर्स की टीम है वो अंदर आ चुकी है और अब यहाँ तैयारी कर रही है किस तरह से यहाँ पर पेशेंट आते हैं तो उनको कैसे इलाज दिया जाएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को चौक चौबंद किया जा रहा है। और बहुत ही कुछ ही देर बाद ही यहाँ पर मॉक ड्रिल जो कोरोना को लेकर होना है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह हर मेडिकल कॉलेज में, हर उन अस्पतालों में हो रहा है मॉक ड्रिल, वैसे ही एक मॉक ड्रिल कुछ ही देर में कानपुर में भी होने वाला है। सिर्फ डॉक्टरों को टीम का तैयार किया जाए, क्योंकि जो WHO की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब कुछ ही देर में अभी इनकी टीम भी यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। रामजी शर्मा, मैं लौटती हूँ आपके पास। अश्विनी द्विवेदी भी हमारे साथ लगातार बने हुए लखनऊ से। अश्विनी, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई मॉक ड्रिल हो रही है या फिर कोई बड़ा अधिकारी या फिर कोई बड़ा मंत्री वहां जाकर के जांच रहा है कि कैसी व्यवस्थाएं है तो सब कुछ दुरुस्त हो। ये व्यवस्थाएं इनके जाने के बाद भी दुरुस्त होनी चाहिए। यानी कि अगर ब्रिजेश पाठक वहां पर मौजूद नहीं है तो अस्पतालों में तब भी व्यवस्थाएं ऐसी ही होनी चाहिए। क्या ये सुनिश्चित किया जाएगा? बिल्कुल, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से 2021-2020 में दोनों जो लहरें आई थी उसमें दिखाया था कि किस तरीके से उसने कोविड से लटका निपटा था। इस समय ब्रजेश पाठक जो है वो ऑक्सीजन प्लांट है जो बलरामपुर अस्पताल का, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको देख के निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को भी देखा कि आखिर कैसे उन चीज़ों का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी जो हुई थी लोगों को, पीड़ित जो कोविड पेशेंट थे उनको इससे हुई थी कि आखिर जो ऑक्सीजन थी वो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जो कहीं ना कहीं एक समस्या का सबब बन गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी मंशा है, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं जो उनका कहना है कि जो पिछली बार ऑक्सीजन नहीं मिला था, लेकिन इस बार अगर जो कोविड का कहर आता है तो ऑक्सीजन समेत कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होगी जिससे जो कोविड पेशेंट्स हो वो दूर रहेंगे, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे ICU बेड्स हो, चाहे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स हो। उन तमाम चीज़ों की उपलब्धता इस समय उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार है इस कोविड के वार से लड़ने के लिए। हालांकि जो जानकारों की माने तो जो कोविड का ये संक्रमण हो रहा है ये उत्तर प्रदेश समेत देश में उतना कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने 2 या 3 लहरों को झेला है, तो कहीं ना कहीं उससे जो देश भर के लोगों के लिए कि हमने उतना इम्यून सिस्टम अपना बना लिया है कि अब अगर ये चौथी वेव आती भी है तो इतना ज्यादा संकट हमारे ऊपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। पीयूष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, क्योंकि तमाम तैयारियां देखी जा रही है, दिल्ली के लिए खतरा इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि तमाम जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स है वो सबसे पहले आकर के दिल्ली का रुख करते हैं, इसलिए दिल्ली को सेफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसलिए फोकस दिल्ली पर भी दिखाई देता है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय इसी कड़ी में कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए है कि किस तरीके से विदेशों से जो यात्री आ रहे हैं उनके कोरोना की जो जांच है वो हो सके। अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पे ही आइसोलेट किया जाए। इसके अलावा तमाम तरीके की गाइडलाइंस भी अभी जारी की जा सकती हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में, चाहे ब्राजील की बात करें, अमेरिका की बात करें या चीन की बात करें, कोरोना का जो नया वेरियंट है BA.5.2.1.7 BF7 जिसे कहा जा रहा है, जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरियंट बताया जा रहा है, वो काफी
खतरनाक कहीं ना कहीं अभी तक बताया जा रहा है, और इसी को देखते हुए भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से सबसे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की और जानने की कोशिश की कि अभी देश में क्या कुछ हालात हैं नए वेरिएंट को लेकर खास तौर पे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया है उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की और हालात का जायजा लिया। आज भी जब स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत की मीडिया से तो उन्होंने बताया कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, किसी भी तरीके से परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नया वेरिएंट जो है वो खतरनाक है और उससे निपटने के लिए आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है होगा। और ये जो तमाम परिस्थितियां चल रही है इन तमाम परिस्थितियों से सतर्क होकर के चलना होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी कोविड पर अपडेट लगातार जारी है।